एक और अहम खबर यह है कि पार्टी फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत शुरू है। तहरीके इंसाफ ने 2010 से 2017 तक की पार्टी फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे अदीब काकड़ से। अदीब काकड़, क्या अपडेट्स हैं? जी, आज पार्टी फंडिंग केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है और आज तहरीक इंसाफ ने 2010 से लेकर 2017 तक की पार्टी फंडिंग की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी हैं। इलेक्शन कमीशन में जो है वो पीटीआई के वकील फैसल चौधरी और पार्टी रहनुमा नईमुल हक और फाइनेंस सेक्रेटरी अजहर तारिक अजीज जो हैं वो पेश हुए हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। जैसे ही समाअत का इब्तदाई तौर पर आगाज हुआ तो फैसल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि पार्टी फंडिंग की तफसीलात मुखालिफ फरीक को नहीं फराम की जाएंगी। फैसल चौधरी ने दलाल में यह भी कहा कि बाबर ने अदालत के सामने मौकफ दिया कि हम पार्टी फंड नहीं मांगेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि असासे वेबसाइट पर जारी किए जाएं। इस पर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो फैसल चौधरी ने कहा कि 10 अक्टूबर को दोबारा जो है वो समाअत होगी। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है 10 अक्टूबर के बाद का टाइम जो है वो दिए। 16 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग की दोबारा जो है वो समाअत होगी। आखिर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के एक जूनियर वकील हैं, उनके साथ दरमियान में जरा कलामी सामने आई जब उन्होंने ये कहा कि जी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की दस्तावेजात हमें जो है वो फराम की जाए। तो उस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सख्त बरहम हुए और उन्होंने कहा कि आप पाबंद हैं कि ये पार्टी एसेट्स जो हैं या फॉरेन फंडिंग के एसेट्स जो हैं ये आपने इलेक्शन कमीशन को जमा कराने हैं। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सख्त बरहम हुए। हत्ता कि पीटीआई के वकील ने फिर माजरत भी की, लेकिन फिर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप हर बार ऐसा करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।